अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज टीएमटी सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। धन्य धन्य ते नहीं ते कार्य सब आए भय, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। और बहुत सुंदर और मार्मिक बात यहाँ यह कही गई कि हे भव्य जीवों, आपको अवश्य ही मनोकामना की पूर्ति होगी। अब आपकी मनोकामना क्या है ये आप जानो, लेकिन हम तो आपको भक्त समझ करके आपकी मनोकामना को समझ रहे हैं। यदि आप सच में भक्त हैं तो भक्तों की जो मनोकामना होती है वो तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए होती है, और वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? बोले भक्ति से। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक निर्विकल्प भक्ति, एक सविकल्प भक्ति। निर्विकल्प भक्ति वो अभेद है। अभेद आत्मा के साथ में उपयोग जब तादात्म्य होता है तो वो निर्विकल्प भक्ति होती है। और सविकल्प भक्ति व्यवहार से भक्ति कही जाती है। वो भक्ति गुण भेद से अनंतादि परमात्माओं की भक्ति करना, वो व्यवहार से भक्ति कही गई है। हाँ, जब स्थूल व्यवहार से बात करते हैं तो फिर समव शरण, छत्र, चमर, भामंडल, भगवान का बाह्य रूप, इन सब से की गई स्तुति भी व्यवहार स्तुति, व्यवहार भक्ति कहलाता है। तो इस तरह से मनोकामना पूर्ति के लिए दिया गया ये मंगलाचरण वाला छंद अपना यहाँ संपन्न हुआ। ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य देव। पेज नंबर 35, 35 नंबर पेज पर कहते हैं, संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि चरितं जीवकोद्भवम् पीयूषं हि निशेषं पिबन्नेव सुखायते। अहम मैं वादीप सिंह सूरी जीवकोद्भवम जीवनधर स्वामी से उत्पन्न चरितम चरित्र को संक्षेप रूप से प्रवक्ष्यामि कहूँगा। ये तो हुई पहली लाइन। सेकंड लाइन में अत्र है नीति बता रहे हैं। हमने कही थी आपको ये बात कि जीवनधर चरित्र की यह विशेषता है, क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें एक लाइन में तो कथा चलेगी, कहानी चलेगी एक लाइन में, और सेकंड लाइन में नीति।
नीतियाँ बताते जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, ही माने क्योंकि, निशेषम माने संपूर्ण, पीयूषम माने अमृत को, पिबन पीने वाला, एव पुरुष ही सुखायते सुखी होता हो। इति न ऐसा नहीं है, किंतु स्वल्पम अपि पिबन सुखायते, थोड़ा अमृत पीने वाला पुरुष भी सुखी होता है। क्या नीति बतला दी, कोई व्यक्ति ऐसा न समझ ले कि पूरे अमृत का पान करने वाला ही सुखी होगा, थोड़ा पिएगा वो भी सुखी होता है। क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ, जैसे इस जगत में अधिक अमृत पीने से ही मनुष्य सुखी नहीं होता, ज़्यादा अमृत पीने से ही व्यक्ति सुखी हो ऐसा नहीं होता, अपितु अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार अल्प अमृत पीने से भी सुखी ही होता है। बोलो, ये न्याय बतला दिया इन्होंने, ये सिद्धांत की बात कह दी कि आप ये सोचोगे नहीं नहीं साहब पूरा लेगा तो ही सुखी होगा, थोड़े बहुत से भी सुखी हो सकता है, कम सुखी होगा, कम सेवन करेगा तो कम सुखी होगा, ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये नियम नहीं बना सकते हो कि अधिक से तो सुखी होता है और कम से सुखी नहीं होता। अमृत तो अमृत है, थोड़ा बहुत भी चख लो तो कल्याणकारी है। वैसे ही जीवनधर कुमार का विस्तृत जीवन चरित्र ही अधिक सुखदायी होगा ऐसा नहीं है, अपितु उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र भी सुखदायी ही होगा। अतः मैं जीवनधर चरित्र संक्षेप में कहता हूँ। जीवनधर चरित्र को संक्षेप में कहने की इन्होंने भावना व्यक्त कर दी। भाषा समिति के धारक, देखो विशेषार्थ में क्या कहते हैं, भाषा समिति के धारक वीतरागी मुनिराजों का स्वभाव ही संक्षेप में बहुत कुछ कहने का होता है। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देवे। वीतरागी संतों का तो ऐसा ही नेचर होता है। गागर में सागर भर देने वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए आचार्य श्री ने भी जीवनधर चरित्र को संक्षेप में कहा है। कितना संक्षेप में कहा है, तो ये 747 श्लोक हैं इसमें, इस पूरे ग्रंथ में। अगेन संक्षेप में कहा है, माने 747 श्लोक संक्षेप में, तो फिर विस्तार कितना होता। 747 का मतलब आधे श्लोक तो नीतियों में चले गए, आधे श्लोक तो बचे तो 350 के आसपास ही। अब 350 श्लोकों को यदि आप लाइन टू लाइन लिखो तो 700-750 लाइनें हुई। 750 लाइनें माने रजिस्टर पेज में यदि आप वो लाइनें लिखो तो कितने पेज में, 15-20 पेज, 25 पेज, तो संक्षेप ही हो गया और क्या है। श्लोकों का विभाजन भी लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, संक्षेप में कहते हैं जीवनधर चरित्र का मूल स्रोत क्या है। माने आप ये जो कहानी लिख रहे हो, ये कहानी कहीं काल्पनिक तो नहीं है, मनगढ़ंत कह रहे हो आप। आखिर ये बात कहाँ से आई है ये तो बताओ। तो कह रहे हैं श्लोक नंबर 3, श्रेणिक प्रश्न समुद्दिश्य सुधर्मो गणनायक यथोवाच मयाप्येत दुच्यते मोक्ष लिप्सया। सुधर्म नाम के गणनायक गणधर देव ने श्रेणिक प्रश्नम, श्रेणिक राजा के प्रश्न का उद्देश्य निमित्त पाकर यथा जैसा उवाच कहा है तथा मयापि वैसा मैं भी मोक्षया, मोक्ष की वांछा से इस चरित्र को उच्यते कहता हूँ। माने देखो स्पष्ट बात आ गई है कि सुधर्म स्वामी जो थे, उन सुधर्म स्वामी ने जवाब दिया राजा श्रेणिक के प्रश्न का, और जीवनधर चरित्र उसमें कहा गया। माने वहाँ से ये चर्चा आ रही है। यद्यपि वादीप सिंह आचार्य जो हुए हैं ये 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं,
लेकिन फिर भी अपने द्वारा कही गई बात को साक्षात भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि, सुधर्म स्वामी को तो जानते हैं ना आप? सुधर्म स्वामी को नहीं जानते हैं? इंद्रभूति गौतम उनके निर्वाण जाने के उपरांत सुधर्म स्वामी, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सुधर्म स्वामी भगवान महावीर स्वामी के गणधर थे। वो सुधर्म स्वामी क्या कह रहे हैं? जिस समय या जिस प्रकार श्रेणिक राजा के प्रश्न पूछने पर गणधराचार्य सुधर्म स्वामी ने राजा श्रेणिक को जीवनधर चरित्र सुनाया था, उसी प्रकार मैं वादीप सिंह सूरी भी उनके चरित्र को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से कहता हूँ, हीनादिक या काल्पनिक नहीं। कम भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा और काल्पनिक भी नहीं कहूँगा। हीनादिक भी नहीं और काल्पनिक भी नहीं, माने व्यवस्थित जितना है मैं उतना जरूर कहूँगा। लेकिन ये पूरी की पूरी बात भगवान महावीर स्वामी के समोशरण से और सुधर्म स्वामी के उपदेश से, जो राजा श्रेणिक ने जो बातें सुनी थी वो बातें यहाँ आ रही है। देखिए, अभी वर्तमान में महावीर स्वामी का तीर्थ काल वर्त रहा है। किसका शासन काल चल रहा है अभी? महावीर स्वामी का शासन काल। ये शासन काल किसे कहते हैं? जब तक कोई दूसरे तीर्थंकर का धर्मोपदेश ना होवे तब तक का काल पूर्व तीर्थंकर का शासन काल कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब तक कोई नया व्यक्ति सत्ता को नहीं संभाले तब तक पुराने की सत्ता चल रही। तो पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल कब तक चला? उनका तीर्थ, जब तक महावीर भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, या समझ लीजिए महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्योंकि जिस दिन इनकी दिव्य ध्वनि खिरी तब से तो वीर शासन शुरू हो गया। वीर शासन जयंती मनाते हैं ना हम लोग धूमधाम से। कब आने वाली है? कब आती है? सावन कृष्ण प्रतिपदा, सावन कृष्ण एकम, धन्य धन्य सावन की पहली वह एकम, सावन की पहली एकम। वो क्या है भाई साहब? सावन की पहली एकम क्या है? वीर शासन जयंती। वीर मतलब भगवान महावीर स्वामी का सबसे पहला उपदेश जिस दिन हुआ था वो दिन है वीर शासन जयंती। बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग वीर शासन जयंती, मनाना भी चाहिए। ये जैनियों का एकमात्र पर्व है जो जैनों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं मनाता। दीपावली सब मनाते हैं, रक्षाबंधन जैनियों के अतिरिक्त दूसरे भी मनाते हैं, लेकिन वीर शासन जयंती जैनों के अतिरिक्त दूसरे और कोई नहीं मनाते। वीर शासन तो भगवान महावीर स्वामी का शासन कब से शुरू हुआ? सावन कृष्ण प्रतिपदा एकम, सावन बदी एकम, पहला दिन, सावन का पहला दिन। क्या हुआ था उस दिन? भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन जो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी ना, वो इस दिन शुरू हुई वीर शासन जयंती के। देखिए, अभी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ काल वर्त रहा है। तीर्थंकर भगवान महावीर के 11 गणधर थे। सबसे कम गणधर किनके थे? पार्श्वनाथ स्वामी के। कितने? 10 थे। महावीर स्वामी के 11 और पार्श्वनाथ स्वामी के 10। और सबसे ज़्यादा गणधर किसके थे? हैं? सुमतिनाथ भगवान के। कितने? 116 सुमतिनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा गणधर थे। ऋषभदेव के कितने थे? 84। ये मोटा मोटा तो याद रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा हो गए, सबसे कम हो गए,
सबसे ज़्यादा सुमतिनाथ, सबसे कम पार्श्वनाथ, और पहले और आखिरी 4 से याद रखो। पहले ऋषभदेव के और अंतिम महावीर भगवान के 11 गणधर थे। ये कह रहे तीर्थंकर भगवान महावीर के 11 गणधर थे। उनमें एक सुधर्म स्वामी भी थे 11 गणधरों में। जब राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समूह शरण आया, उस समय राजा श्रेणिक ने भगवान से 60,000 प्रश्न पूछे थे। ये परंपरा से चली आ रही है बात कि भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा श्रेणिक ने कितने प्रश्न? 60,000 प्रश्न पूछे थे। उनमें 60,000, क्या बात कर रहे हो आप? तो ये जो 60,000 प्रश्न पूछे थे, ये कोई एक दिन में नहीं पूछे, 30 साल में पूछे। क्या आपको 60,000 सुनकर कैसे लग रहा है? क्या प्रश्न पूछते रहते थे क्या? 60,000 किसे कहते? तो दिन कितने थे ये भी तो लगाओ। 30 साल में कितने दिन होंगे? हैं? एक साल में 2,000 प्रश्न। साल के 2,000 प्रश्न का मतलब रोज के 5-6 प्रश्न, इतना तो चल सकता है। फिर क्या हुआ? उस समय राजा श्रेणिक ने भगवान से 60,000 प्रश्न पूछे थे। उनमें एक प्रश्न जीवंधर कुमार के चरित्र संबंधी भी था, जिसका उत्तर सुधर्म स्वामी गणधर देव ने दिया था। उसके उत्तर स्वरूप जो समाधान प्राप्त हुआ था, उसे ही आचार्य श्री वादीप सिंह भव्य जनों के हितार्थ कह रहे हैं। ये सब ये राजा श्रेणिक ने ऐसी बात क्यों पूछी? जीवंधर कुमार से उनका क्या रिलेशन था? क्यों पूछ लिया ऐसा? इसलिए पूछा कि भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ही जीवंधर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये जो जीवंधर स्वामी थे, ये जीवंधर कुमार भी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंचे थे। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनकर मुनि दीक्षा लेकर आत्मस्वरूप में लीन होकर इन्हें केवल ज्ञान हो गया था, ये भगवान बन गए थे। तो राजा श्रेणिक ने पूछा कि ये जो जीवंधर कुमार जिनको केवल ज्ञान हो गया, जो भगवान बन गए हैं, इनके बारे में कुछ तो बतलाओ, इनकी हिस्ट्री क्या है? क्या इनकी पास्ट हिस्ट्री तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये जानकारी के लिए उत्सुकतावश श्रेणिक राजा ने प्रश्न पूछा और उसका समाधान सुधर्म स्वामी ने उसका समाधान दिया। गणधर थे उस समय, वो तो थी नहीं, लिखा पढ़ी तो कैसे की? समाधान मौखिक आचार्य जी तो थे ही नहीं, ये तो नहीं थे, लेकिन उस समय से वो जो कथा का जो जवाब आया था, वो पूरी की पूरी चर्चा परंपरा से चलती रही मौखिक। वो कथा वहाँ बैठे हुए लोगों ने सुनी, वो कथा और को कही, और ऐसे चलती हुई ये वादीप सिंह सूरी तक पहुँची है और इन्होंने ये बात लिखी। चरित्र नायक श्री जीवंधर कुमार के देश का परिचय। इहास्ति भारते खंडे जम्बूद्वीपस्य मंडले मंडलं हेमकोशाभं हेमांगद समावयम्। इस मध्यलोक में जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप के, ये तो पता है ना, जानते हैं ना जम्बूद्वीप तो सब, मंडले भूषण स्वरूप, भारते भारत, खंडे खंड में, हेमकोशाभम स्वर्ण के खजाने के समान है आभा जिसकी, ऐसा हेमांगद समाहयम। हेमांगद नाम का मंडलम देश अस्ति है। क्या कह रहे हैं? इस मध्यलोक में जम्बूद्वीप के भूषण स्वरूप भरत क्षेत्र के अंतर्गत आर्यखंड में स्वर्ण के भंडार की कांति के समान हेमांगद नाम का एक देश है।
अब ये कहाँ है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, आप तलाशो कौन सी जगह पर है ये कहाँ होगा। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कह रहे हैं हेमांगद नाम का कोई देश। अब ये कहाँ मिलता है, कौन सी नगरी होगी। विशेषार्थ अनादिकाल से आज तक मुक्ति को प्राप्त अनंत अरहंत भगवंतों के परम ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान में ज्ञात इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या जितने आज तक अनंत परमात्मा हुए हैं, जितने जीवों ने परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की है, सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और सभी के केवल ज्ञान में इस मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र झलके हैं। भगवान के ज्ञान में ये असंख्यात द्वीप समुद्र झलकते हैं। कितने द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप में कौन कौन रहता है, तो उनमें कौन कौन से जीव हैं, तो उनका उदय किस प्रकार का है, उनकी परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, कितने समुद्र हैं, कौन कौन से समुद्रों में जलचर जीव हैं और कौन से समुद्रों में जलचर जीव नहीं हैं, ये सब झलकता है उनके ज्ञान में। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में उनके बीचों बीच थाली के आकार समान एक गोलाकार जम्बू द्वीप है। आप जानते हैं असंख्यात द्वीपों में एकमात्र जम्बू द्वीप ही ऐसा है जो थाली के समान है। एकमात्र जम्बू द्वीप असंख्यात में से जो थाली जैसा है, बाकी सब चूड़ी के जैसे हैं। थाली और चूड़ी में क्या फर्क है? प्लेट होती है ना, प्लेट, उसमें बीच में भी होता है निर्मल जैसा। फिर चूड़ी कैसी होती है, उसके चारों तरफ, मतलब बीच में नहीं है कुछ भी, बीच वाला हिस्सा खाली है। तो जैसे जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप तो फिल है पूरा का पूरा थाली की तरह। इसके बाहर जो लवण समुद्र है वो कैसा है, कि ऐसे चूड़ी की तरह। धातकी खंड द्वीप कैसा है, बोले चूड़ी की तरह है, ऐसे गोलाकार घेरे हुए है और बीच वाला थाली की तरह है। जम्बू वृक्ष की मुख्यता से सार्थक नाम वाले इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हेमांगद नाम वाले का एक सुप्रसिद्ध देश है। एक सुप्रसिद्ध देश इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कहा गया है, जिस देश में ये जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ। राजधानी का नाम एवं स्वरूप बतलाते हैं। आगे 5 नंबर श्लोक। कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ कुछ विशेष चर्चा आएगी वहाँ अवश्य हम रुकेंगे। तत्र राजपुरी नाम राजधानी विराजते, राजपुरी सृष्टौ सृष्टुर्या मातृकायते। सरल संस्कृत है, सब लोग, किसी को बोलने में कठिनाई तो नहीं हो रही है ना। तत्र उस देश में राजपुरी नाम की राजधानी, राजा की प्रधान नगरी, विराजते सुशोभित है, या माने जो सृष्टु ब्रह्मा के राजपुरी सृष्टौ कुबेर की नगरी अलकापुरी की रचना में मातृकायते माता के सदृश आचरण करती है। ये राजपुरी नगरी के संदर्भ में इन्होंने बात कही कि मानो कुबेर की नगरी के समान हो। ये महिमा गा रहे हैं, जहाँ पुण्य पुरुष रहते हों वो स्थान कितना सुंदर होगा, उस स्थान की सुंदरता का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। महापुरुष होते हैं ना, अरे दुनिया में भी जो जितना वैभव संपन्न होता है, जो जितना पुण्यशाली होता है, वो उतने पॉश एरिया में रहता है कि नहीं? ऐसा दुनिया में देखा जाता है। ऐसा आप कौन से एरिया में रहते हो? तो अरे वहाँ पे आपका बंगला, अच्छा, तो कैसा लगता है? तो हमने कहा कि ये कहाँ रहते हैं पता है आपको? ये उस जगह पर रहते हैं जिस जगह पर सारी दुनिया के लोग घूमने
जाते हैं। अरे उस जगह पर, उस नगरी में कहाँ रहते हो आप? अच्छा, स्विट्जरलैंड में रहते हो? क्योंकि ऐसे लगता है कि कहाँ है? पेरिस में है आपका बंगला। तो मतलब ऐसे लगता है सुन करके कि भाई ये कोई बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं। कौन? ये जीवनधर स्वामी कौन सी जगह पर रहते हैं? अब हम क्या बताएं उस नगरी के बारे में, उस राजपुरी नगरी की हम क्या महिमा गाएं। हम तो इतना कह सकते हैं कि कुबेर की जो अलकापुरी है, कुबेर की नगरी, उसके समान ये आचरण रखने वाली ये नगरी है। देखो सरल अर्थ क्या कहते हैं? हेम समान कांति युक्त गोल्ड जैसी उस हेमांगत देश की राजपुरी नामक राजधानी है, जिसकी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा ने इसे देखकर ही कुबेर की नगरी अलकापुरी बनाई है। इसे देखकर ही अलकापुरी बनाई हो ऐसा लगता है। अब ये कौन सी जगह होगी? ये हमें तो लगता है ये जो राजपुरी जो है ये वहीं जो राजगिरी की जो बात है ना, राजगिरी किधर? बिहार के पास में, बिहार में, तो वो राजगिरी नगरी की ही आसपास की कोई राजपुरी नगरी होगी ऐसा लगता है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का समोच्चरण भी तो वहीं आया था, राजगिरी नगरी के पास विपुलाचल पर्वत पर। और उसी राजगिरी नगरी के पास जब विपुलाचल पर जब आया समोच्चरण तो ये दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए वहाँ जीवनधर स्वामी। तो आसपास में वहीं कहीं रहते होंगे और ये राजगिरी नगरी और राजपुरी उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उसी जगह पर कोई इस प्रकार की नगरी हो। लेकिन जिस सौंदर्य की बात कर रहे हैं ऐसा एरिया तो नहीं है। लेकिन भाई 2500 साल पहले उस एरिया का सौंदर्य क्या होगा हम कह नहीं सकते। वो किस तरह की सुंदर नगरी होगी 2500 वर्ष पहले, क्योंकि टाइम नहीं लगता टाइम बदलने में। कब किसका समय बदल जाए इसमें समय नहीं लगता। तो जगह बदल गई होगी, जो अच्छे अच्छे स्थान होते हैं। फिर दूसरी बात ये भी तो है, जब पुण्यशाली पुरुषों का विहार हो जाता है जिस स्थान से, वो स्थान वैसे ही उजड़ जाता है। ये भी कहा जाता है कि उस प्रांत का नाम बिहार भी इसीलिए पड़ा है कि वहाँ बहुत साधु संतों और भगवान महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों का विहार होता रहा था, इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। उस प्रांत का नाम, भारत के जिस प्रांत का नाम बिहार है, बिहार कहते हैं हम, तो वहाँ विहार होता था। तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी विहार जहाँ हुआ उस प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया। अब देखो, अब वो महावीर स्वामी चले गए, चौथा काल व्यतीत हो गया, पुण्यशाली पुरुष होना तो बंद हो गए, तो फिर क्या हो गया कि वो जो स्थान था उजड़ गया। और नहीं देखते हैं हम, कल जुबा जुबा के किस्से थे आज एक खंडर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है। आप चले जाओ इधर आमेर के इधर और ये सब महलों में, आपके जो यहाँ चंद्र महल वगैरह और ये सब दिखते हैं, क्या हालत है इनकी। नालंदा का देख लो ना क्या हाल है। नालंदा भी तो कितनी संपन्न जगह थी बिहार की। तो नालंदा है, ये कहीं भी चले जाओ, जहाँ जहाँ महल बने हुए हैं उनके जीर्णोद्धार होते रहते हैं, टूट फूट और खंडर जैसे दिखाई देते हैं। पांडव पोल चले जाओ, पांडव जहाँ कैसे कैसे जगह दिखती है ना सारी। वे कह रहे हैं इसी तरह का हाल भी हो सकता है अभी वर्तमान में, लेकिन उस जमाने में वो बहुत संपन्न नगरी हुआ करती थी। देखिए, जिसकी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा ने ही इसे देखकर ही कुबेर की नगरी अलकापुरी बनाई। काल्पनिक है बात, ऐसी कल्पना कर रहे हैं, इसको देखकर अलकापुरी बनाई कुबेर की नगरी। विशेषार्थ, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है। ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह किंवदंती जग प्रसिद्ध है
दुनिया बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। साहित्यकार को ऐसे प्रयोग करने की छूट होती है, अतः कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस विश्व को उत्पन्न किया है। विश्व की रचना में संपूर्ण सुंदरता से युक्त सर्वश्रेष्ठ नगरी कुबेर की अलकापुरी मानी जाती है। इस विश्व में सबसे सुंदर यदि कोई नगरी है, कोई कही जाती है, तो वो कुबेर की नगरी कही जाती है। साहित्य में यह बात प्रसिद्ध है। आप यदि साहित्य में देखेंगे, हिंदू पुराणों में, साहित्य में, शास्त्रों में, उपन्यासों में, तो सब जगह पर उस अलकापुरी के सौंदर्य की चर्चा मिलेगी। और ये बात जगत में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया है। यहाँ आचार्य श्री ने ऐसी कल्पना की है कि उस अलकापुरी की रचना जब ब्रह्मा ने की होगी तब इस राजपुरी नगरी को देखकर ही की होगी, अन्यथा अलकापुरी इतनी सुंदर कैसे बन सकती थी? क्या माने बहुत सुंदर यदि आपको मकान बनाना है तो किसी के सुंदर मकान को देख करके आओ और फिर बोले ये दिख रहा है ना, इससे भी सुंदर बनाऊंगा मैं। तो सोचता है व्यक्ति ऐसा, तो हो सकता है ऐसी कल्पना की है इन्होंने रूपक बना करके। जबकि जैन मान्यतानुसार देखा जाए तो यह संपूर्ण विश्व या लोक अनादि अनंत एवं स्वयं सिद्ध है। लोगो अकृत्रिमो, ऐसा वचन है, लोक अकृत्रिम है। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। क्या है? सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। शेराला की 5वीं ढाल का 12वां छंद है। 12वां छंद है ना? देखो तो क्या कह रहे हैं ये लोक अकृत्रिम है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है। तो आप जो कहते हो दुनिया बनाने वाले, झूठी बात है ये, सच्ची नहीं है ये बात, क्योंकि दुनिया बनाने वाला कोई है ही नहीं। कौन बनाए इस दुनिया को? कितनी बातें टोडरमल जी ने निषेध किया 5वें अध्याय में। लोग ऐसा कहते हैं दुनिया को बनाया है, लेकिन ये कैसे संभव है बतलाओ? यदि आप ये कहते हो कि दुनिया को उन्होंने बनाया, तो हम आपसे पूछते हैं दुनिया में उन्होंने क्या बनाया? दुनिया में क्या बनाया? आपका ये दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर ब्रह्मा जी ने बनाया है? अरे नहीं, ये तो बनाने वालों के नाम मिल जाएंगे। तो फिर ये पड़ोस में जो दूसरे मकान है वो बनाए? नहीं। तो ये आपका जो ये रास्ता है, हल्दियों का रास्ता, गीवालों का रास्ता, ये तो बनाया होगा ब्रह्मा जी ने? नहीं। तो जौहरी बाजार भी नहीं बनाया। तो जयपुर, ये तो इतिहास की घटना है कि जय सिंह का बसाया हुआ है जयपुर 300 साल पहले। इसका मतलब जयपुर तो नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने, ये तो नक्की हो गया। क्यों जयपुर नहीं बनाया? तो कौन सा नगर बनाया है मतलब? आप कह रहे हो पूरी दुनिया बनाई, कौन सी बिल्डिंग बनाई है ये तो बताओ। सारी बिल्डिंगों के निर्माता कोई ना कोई दिखते हैं। हमारे चावड़ा जी कितनी बिल्डिंगें निर्माण कराई, कितने? ब्रह्मा जी ने ठेका दे दिया था। ब्रह्मा जी ने आपको दिया ठेका? कितने पुराने मकानों के, भवनों के, सरकारी स्थानों के सबके जीर्णोद्धार आपने कराया, आपने बनवाई, तो क्या हुआ बतलाओ? तो ये कितनी कैसी काल्पनिक जैसी बात लगती है कि ब्रह्मा जी ने बनाया होगा। बहुत सारे तर्क वहाँ दिए हैं कि यदि बनाए तो ईंट कहाँ से लाए, पत्थर कहाँ से लाए, चूना मिट्टी कहाँ से लाए, ज्ञान कहाँ से आया? ये सब कैसे बनाया होगा? फिर कोई तो स्थान ऐसा दिखाओ जो उनका बनाया हुआ सदा से हो। ये तो परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। तो सच्चाई ये है कि इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है। ये दुनिया तो हमेशा से ही अपने परिणमन स्वभाव से परिणमित होती आ रही है। हाँ, बनता है
बिगड़ता है, बिल्डिंगें बनती है, टूट जाती है, फिर नया निर्माण हो जाता है, फिर कहीं कोई तोड़वा देता है, फिर नया निर्माण हो जाता है, ये सब चलता रहता है इसी तरह से। अच्छा, आप कहते हो जयपुर को जय सिंह ने बसाया, ठीक है ना, उससे पहले था या नहीं, बताओ। जमीन तो थी ना, जमीन तो होगी ही ना, यदि जमीन नहीं होगी तो क्या बनाया उन्होंने। तो ये सब बातें, ये मैंने बनाया, ये सिर्फ अभिमान की बातें दिखाई देती है। सच्चाई ये है कि कौन किसको बनाए भैया। स्वयं संचालित इस विश्व का कर्ता कौन हो सकता है। स्वयं संचालित, स्वयं परिणमित इस जग के क्यों कर्ता बनते जाते हो। ये जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बनाया तो नहीं होगा, फिर भी बहुत सुंदर था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।